रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। आओ जानते हैं इस संबंध में कुछ खास बातें। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या फिर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाएं। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी आसपास नहीं रखना चाहिए। रसोई में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व की दिशा होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान व आग्नेय कोण में मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोंछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखें। कैसा होना चाहिए रसोई घर? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की होनी चाहिए। प्लेटफार्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई नहीं होना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, झाड़ू ना रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। रसोई में हरा, मैरून या फिर सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हे एक ही प्लेटफार्म में ना बनाएं और खिड़की के नीचे चूल्हा ना हो। चूल्हा के ऊपर किसी तरह का शेप नहीं होना चाहिए। रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही मात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी तत्वों और पोषण बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटोई पीतल की होना चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह आपके किचनी ऊर्जा भी खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है। किचन में जर्मन या एल्युमिनियम के किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इसमें चर्म रोग और जैसे कैंसर रोग हो सकते हैं। हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में ना तो लोहे की तरह जंग लगता है। रसोई घर के नियम। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियां, कॉकरोच, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घुस रहे हैं तो सावधान हो जाएं। यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाएं इससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल
पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं, थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं, उन्हें इनका सेवन रात में भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संदेश है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। रसोई घर में कौन सी आकृति लगाएं? इसके लिए हमने 2 तरह की आकृतियों का चयन किया है। पहली आकृति तो परंपरा रूप से बनाई जाने वाली आकृति है, कल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल, फल आदि की आकृतियां होती हैं। दूसरी प्रकार की आकृतियां वास्तु दोष को मिटाने हेतु हैं, जैसे गणेश चित्र या यज्ञ का चित्र। मांडना से भी वास्तु दोष दूर होता है। रसोई घर का रंग, आग्नेय की दीवार पर नारंगी रंग कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहाँ पर कोई छत नहीं है, वहाँ भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी बताया गया है, रसोई घर में बैठकर भोजन करने की सलाह दी जाती है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।